ये एक अलग तरह की पवन चक्की है जो भविष्य की पवन चक्की भी हो सकती है। रोटर के 3 ब्लेड अपनी धुरी पर लंबवत घूमते हैं। एक ही समस्या है कि अब तक कोई भी 100 मीटर ऊंचे वर्टिकल टरबाइन से बिजली पैदा नहीं कर सका है। रिसर्चर पैट्रिक रिश्टर शौकिया तौर पर इस काम में 6 साल तक जुटे रहे। वैज्ञानिकों के साथ 6 साल और बिताने के बाद उन्होंने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। हम बहुत उत्सुक हैं। हमने इस पर लंबे समय तक काम किया है। ये हमारे सिस्टम का अहम हिस्सा है और हम पहली बार इसे आकार लेते हुए देख रहे हैं। यूरोप में हैंगर एरिया के पास इसने ठोस आकार लिया है। रोटर ब्लेड का पहला हिस्सा जो टेस्ट के लिए चुना गया है वह 27 मीटर लंबा और 2 टन भारी है। रोटर ब्लेड फाइबर ग्लास के और कृत्रिम रेशों से बने हैं जिन्हें ग्लू के सहारे दबाकर यह विशाल आकार दिया गया है। वर्टिकल पवन चक्की को सर्टिफिकेट मिल चुका है। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में पहले ही 105 मीटर ऊंचा टावर बनाया जा चुका है। इस पर टरबाइन लगाया जाएगा और यहाँ आविष्कारक इसके फायदों को साबित करेंगे, खास तौर से पर्यावरण के लिए। ये चिड़ियों के लिए भी ठीक है। चिड़िया इसे महसूस कर सकती है। चमगादड़ इसके चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, कोई इससे टकराएगा नहीं। इसके अलावा बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये पारंपरिक पवन चक्की से 3 गुना कम शोर करती है। आप इसके बिल्कुल पास चले जाएं तो भी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये एक तरह का टावर है जो धीरे धीरे घूमता है और इसे आप कई ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पारंपरिक चक्कियाँ नहीं चल सकती। स्विट्जरलैंड का डुबेनडॉर्फ एयरफील्ड 2011 में रनवे पर इस खास टेस्ट के बाद पैट्रिक रिश्टर के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन के अपने प्रोजेक्ट को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। 2011 में स्विट्जरलैंड के चूर में हुए दूसरे परीक्षण ने उन्हें जमीन पर उतार दिया। 12 ब्लेड वाली पवन चक्की से पर्याप्त प्रपल्शन नहीं मिला। उसके बाद आंधी ने उनकी चक्की को तोड़ दिया। बनने के 10 दिन बाद ही जो नाकामी मिली उससे बड़ा झटका लगा। इसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। ये अजीब सा लगता है जब पुलिस आपको शनिवार की सुबह जगाए। 8 साल और कई लैबोरेटरी टेस्ट के बाद रिश्टर और उनकी टीम ने रोटर ब्लेड की समस्या का समाधान निकाल लिया। आज भी वो हवा पर निर्भर हैं, लेकिन इस काम में 3 मोटर उनकी मदद करते हैं। ये पैट्रिक के आविष्कार की जान है। मोटर इसमें मदद करता है कि रोटर ब्लेड हर हाल में अपने अनुकूल स्थिति में रहे। इससे रोटर ब्लेड का फ्लो नहीं टूटता। रोटर ब्लेड हमेशा पूरे रोटर को एक ही दिशा में घुमाता है। इसकी वजह से हम इसे बहुत कम रफ्तार से घुमा पाते हैं और शोर नहीं होता। इस संयंत्र को और बड़ा किया जा सकता है। रिश्टर अब अपनी प्रोटोटाइप के साथ बाजार में उतरना चाहते हैं। एशिया और अमेरिका में उनके प्रोजेक्ट पर पहले ही काम चल रहा है। पैट्रिक रिश्टर सफल होंगे। उनके प्रोटोटाइप पर 1.8 करोड़ यूरो की पूंजी लगी है। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। मैं अपने पूरे जीवन में पायनियर बनना चाहता था और मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे। मैं सचमुच बहुत दिनों तक कुछ ऐसा ढूंढता रहा जो किसी और ने नहीं किया हो। हालांकि आप यदि सचमुच ऐसा करना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि किस पवन चक्की के खिलाफ लड़ना है, तो कभी कभी आप ये नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह के मौके बहुत चीजों की क्षतिपूर्ति कर देते हैं। रिश्टर के लिए पीछे देखने का वक्त नहीं है। पहले वर्टिकल टरबाइन ने काम शुरू कर दिया है। ये एक अलग तरह की पवन चक्की है जो भविष्य की पवन चक्की भी हो सकती है। रोटर के 3 ब्लेड अपनी धुरी पर लंबवत घूमते हैं। एक ही समस्या है कि अब तक कोई भी 100 मीटर ऊंचे वर्टिकल टरबाइन से बिजली पैदा नहीं कर सका है। रिसर्चर पैट्रिक रिश्टर शौकिया तौर पर इस काम में 6 साल तक जुटे रहे। वैज्ञानिकों के साथ 6 साल और बिताने के बाद उन्होंने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। हम बहुत उत्सुक हैं। हमने इस पर लंबे समय तक काम किया है। ये हमारे सिस्टम का अहम हिस्सा है और हम पहली बार इसे आकार लेते हुए देख रहे हैं। यूरोप में हैंगर एरिया के पास इसने ठोस आकार लिया है। रोटर ब्लेड का पहला हिस्सा जो टेस्ट के लिए चुना गया है वह 27 मीटर लंबा और 2 टन भारी है।
रोटर ब्लेड फाइबर ग्लास के और कृत्रिम रेशों से बने हैं, जिन्हें ग्लू के सहारे दबाकर यह विशाल आकार दिया गया है। Er kommt. वर्टिकल पवन चक्की को सर्टिफिकेट मिल चुका है। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में पहले ही 105 मीटर ऊंचा टावर बनाया जा चुका है। इस पर टरबाइन लगाया जाएगा और यहाँ आविष्कारक इसके फायदों को साबित करेंगे, खास तौर से पर्यावरण के लिए। ये चिड़ियों के लिए भी ठीक है। चिड़िया इसे महसूस कर सकती है। चमगादड़ इसके चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, कोई इससे टकराएगा नहीं। इसके अलावा बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये पारंपरिक पवन चक्की से 3 गुना कम शोर करती है। आप इसके बिल्कुल पास चले जाएं तो भी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये एक तरह का टावर है जो धीरे धीरे घूमता है और इसे आप कई ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पारंपरिक चक्कियां नहीं चल सकती। स्विट्जरलैंड का डुबेनडॉर्फ एयरफील्ड 2011 में रनवे पर इस खास टेस्ट के बाद पैट्रिक रिश्टर के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन के अपने प्रोजेक्ट को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। 2011 में स्विट्जरलैंड के चूर में हुए दूसरे परीक्षण ने उन्हें जमीन पर उतार दिया। 12 ब्लेड वाली पवन चक्की से पर्याप्त प्रपल्शन नहीं मिला। उसके बाद आंधी ने उनकी चक्की को तोड़ दिया। बनने के 10 दिन बाद ही जो नाकामी मिली, उससे बड़ा झटका लगा। इसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। ये अजीब सा लगता है जब पुलिस आपको शनिवार की सुबह जगाए। 8 साल और कई लैबोरेटरी टेस्ट के बाद रिश्टर और उनकी टीम ने रोटर ब्लेड की समस्या का समाधान निकाल लिया। आज भी वो हवा पर निर्भर हैं, लेकिन इस काम में 3 मोटर उनकी मदद करते हैं। ये पैट्रिक के आविष्कार की जान है। मोटर इसमें मदद करता है कि रोटर ब्लेड हर हाल में अपने अनुकूल स्थिति में रहे। इससे रोटर ब्लेड का फ्लो नहीं टूटता। रोटर ब्लेड हमेशा पूरे रोटर को एक ही दिशा में घुमाता है। इसकी वजह से हम इसे बहुत कम रफ्तार से घुमा पाते हैं और शोर नहीं होता। इस संयंत्र को और बड़ा किया जा सकता है। रिश्टर अब अपनी प्रोटोटाइप के साथ बाजार में उतरना चाहते हैं। एशिया और अमेरिका में उनके प्रोजेक्ट पर पहले ही काम चल रहा है। पैट्रिक रिश्टर सफल होंगे। उनके प्रोटोटाइप पर 1.8 करोड़ यूरो की पूंजी लगी है। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। मैं अपने पूरे जीवन में पायनियर बनना चाहता था और मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे। मैं सचमुच बहुत दिनों तक कुछ ऐसा ढूंढता रहा जो किसी और ने नहीं किया हो। हालांकि आप यदि सचमुच ऐसा करना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि किस पवन चक्की के खिलाफ लड़ना है, तो कभी कभी आप ये नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह के मौके बहुत चीजों की क्षतिपूर्ति कर देते हैं। रिश्टर के लिए पीछे देखने का वक्त नहीं है। पहले वर्टिकल टरबाइन ने काम शुरू कर दिया है।